पाकिस्तान से ज्यादा फ्लैट ट्रैक कहां है, पाकिस्तान से ज्यादा रोड्स कहां है, पिंडी की कितने मीटर की बाउंड्री है? क्या नेपाल आजम घंटे ने कभी पिंडी के बाउंड्री में इस तरह की बैटिंग की है? शुभमन गिल है ना, करना था ना, इंडिया ने इंग्लैंड की बॉलिंग में ही ले लिया उनकी और इतना मार दिया कि इंग्लैंड उठ नहीं जाएगा। ये 550, 500, 600 मारेगा इंडिया और इधर से इंडिया नहीं पीछे हटेगा, इधर से इंग्लैंड भाईजान। जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, या जसवीर जायसवाल की बैटिंग तो भाई साहब ने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बहुत ही दिक्कत नहीं इंडिया ने मैच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लग रही थी। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसने आते ही अभी अपने तीनों फॉर्मेट में 100 की और अभी 23 साल जायसवाल समझ ही नहीं आ रही थी ये तमाशा क्या हो रहा है। गिल टू जायसवाल, जायसवाल टू गिल, गिल टू जायसवाल, जायसवाल टू गिल। मौकों पर ये जोड़ी एक ओवर में 3-3 चौके लगा रही है, तो ये बेसबॉल क्रिकेट नहीं है तो क्या है भाई? ये तो बहुत बड़ा मैं कहूंगा अद्भुत कारनामा है भारतीय क्रिकेट का, जिन्होंने बिना किसी दबाव के दिखा दिया कि कैसे बल्लेबाजी की। छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, मुश्किल पिच पे रन करने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में। शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना होगा। बेसबॉल का धुआं मचाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है। बेसबॉल का रियल बेसबॉल नहीं है, जेसबॉल है जो ये लड़का खेल रहा है। ये अपनी नेचुरल गेम खेलता है, अपनी नेचुरल गेम से क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा। पर्सनली अगर मैं अपने दिल की बात करती हूँ, मुझे शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर लगता है कि जिससे मुझे कभी बहुत ज्यादा एक बिलीव नहीं हुआ कि ये प्लेयर ये तो करके ही जाएगा। जैसे जायसवाल के साथ मेरी एक फीलिंग्स जुड़ती हैं कि नहीं जायसवाल है तो वो करेगा, बट शुभमन गिल के साथ उस तरह से होती नहीं है। बट टुडे द वे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है। आज इस सेंचुरी के साथ यशस्वी जायसवाल एक रैंक ऊपर प्रमोट हो गए एज अ टेस्ट बैटर। गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली और पूरा मैच को लेके चले, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, फोकस है, वो एक माइंड है, जाना है नए बॉल पे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। बॉल ने बेसबॉल उड़ाया, अंग्रेजों का घमंड जमीन पर आया, यशस्वी भव जायसवाल कर दिया बड़ा कब्जा में नाजायज औलादो। तुम लोगों ने क्रिकेट खेली है, वहां पे क्रिकेट खेल के 60-60 मीटर की बाउंड्री पे क्या बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या इस घंटे ने परफॉर्मेंस दिखाई है। आज अगर इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इंडिया की बी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, अभी तो ये बड़े अबू जी नहीं थे, अभी तो हिटमैन रोहित शर्मा नहीं था, उन लोगों का जेपेच और जब मिल जाती बाउंड्रियां तो वो लग पता चल जाता, तुम लोगों को बता के दे, तुम लोग फोत हो जाते हैं नेपाल आजम के घंटे। उनके मेन खिलाड़ियों को निकाल भी थे। वो जब इंग्लैंड में गेम है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंग्लैंड जो है ना वो इंडिया में आई हुई है, इस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। नाम ही नहीं ले रहा है, 5वीं सेंचुरी मारी है, कितने ही 50 कर चुका हुआ है, 20वां इसका टेस्ट मैच है, 1800 समथिंग इसके बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया, क्या बैटिंग किया जायसवाल ने। मतलब इंग्लैंड में उसका ये कैरियर का पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग है, मतलब ठोक दिया इंग्लैंड को पकड़ के। ऐसा शो मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ के यकीन करो पैन के स्पोक को पकड़ के लिटरली कहता हूं टेस्ट में इंग्लैंड में कितने 100 है, एक भी नहीं। और यशस्वी जायसवाल अपने कैरियर का पहला मैच खेल रहा है, पहली इनिंग खेल रहा है, ठोक दिया उसने पकड़ के। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर नई बॉल को सी ऑफ किया। इंग्लिश कंडीशंस में नई बॉल को सी ऑफ करना इतना ही इंपॉर्टेंट होता है और वो ही आपको शायद वो एक कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन ले आउट करता है जो कि आने वाले बैटर्स उस पे कैश ऑन। जायसवाल खेल रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे विराट रोहित 2.0 है, ये विराट रोहित खेल रहे थे, क्या कमांडिंग पोजीशन में आके एग्जीक्यूट किया। और 2 यंगस्टर्स, ये फ्यूचर सुपरस्टार है ना, फ्यूचर नहीं बल्कि यही के सुपरस्टार है ना। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के चल रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय जो यंगस्टर्स है उन्होंने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की है। कैप्टन शुभमन गिल, उसके बाद यशस्वी जायसवाल, इन्होंने अपने अपने सैकड़े जमाए। शुभमन गिल अभी भी नॉट आउट खेल रहे हैं और उसके पंत ने आके शानदार 50 जमाई। तो दोस्तों भारत की ये बैटिंग देखकर पाकिस्तानी मीडिया चकित हो गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। जैसे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर नई बॉल को सी ऑफ किया। इंग्लिश कंडीशंस में नई बॉल को सी ऑफ करना इतना ही इंपॉर्टेंट होता है और वो ही आपको शायद वो एक कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन ले आउट करता है जो कि आने वाले बैटर्स उस पे कैश ऑन कर सकें। यस, इंग्लैंड में वेदर का बहुत
बड़ा एस्पेक्ट होता है और 2-3-4 एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स होते हैं जहां से कंडीशंस बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं, बट नॉनदलेस सर्टेन बेसिक रूल होते हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल जो है उसको जाने दीजिए और उससे छेड़छाड़ मत कीजिए। आपको सारी बेसिक ऑफ द क्रिकेट इंटैक्ट नजर आई। बड़ी जबरदस्त क्रैकर ऑफ अ नॉक थी 42 की केएल राहुल की, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल का आपने 100 देखा। यशस्वी जायसवाल वो बल्लेबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, 161 मारे, 80 ऑट के 2 स्कोर मारे। इंग्लैंड जब इंडिया आई थी पहली दफा यशस्वी जायसवाल की करियर में पहली दफा, सो 2 दफा 200 लगी, 1 80 लगी, 2 70 लगे, यानी 3 50 आई, 2 डबल सेंचुरीज आई, 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जहां शुरुआत आपके होम पे हो रही है, आप इंग्लैंड को आप फेटा लगा रहे हो, लोग के सामने एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है कि ठीक है फ्लैट कंडीशंस है, आपकी घर की कंडीशंस है, आप या तो कर रहे हो, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, एज अ टीम अच्छा नहीं करी, लेकिन आपने बहुत दफा टीम को मूवमेंट दिया, फिर लोगों को हुआ इंग्लैंड जाएंगे, वो एक चैलेंज है। तो आज मैं बोलूंगा कि आज इस सेंचुरी के साथ यशस्वी जायसवाल एक रैंक 5वीं सेंचुरी मारी है। और सेंचुरी मैं आपको पहले बता देता हूं, डेब्यू किया वेस्ट इंडीज के अंदर सेंचुरी नहीं, बड़ी सेंचुरी मारी, तकरीबन 150 के करीब इसने रन किए। उसके बाद इंडिया के अंदर जब इंग्लैंड की टीम आई थी, सेंचुरी नहीं मारी, बड़ी सेंचुरीज मारी, 2 दफा 200 इसने मारा अगेंस्ट इंग्लैंड। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके देखें, लोगों ने कहा इंडिया अपने घर के अंदर सीधी सीधी पिचेस बना रहा है। ये लड़का गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगेंस्ट स्टार्ट कमिंग्स हेजलवुड, इसने इस यंग लड़के ने सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद अब ये गया इंग्लैंड के अंदर, लीड्स के अंदर, जहां पे इंग्लैंड की कंडीशन क्लाउडी कंडीशन, वहां पे जाके इसने सेंचुरी स्कोर कर दी है। ये लड़का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 5वीं सेंचुरी मारी है, कितने ही 50 कर चुका हुआ है। 20वां इसका टेस्ट मैच है, 1800 समथिंग इसके रन है, 55 की इसकी एवरेज है, हाईएस्ट इसका 214 का। 3री सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड आई है। आप ये कह ही नहीं सकते कि ये लड़का अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ये लड़का अच्छा नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जो क्रिकेट को समझते हैं वो जानते हैं कि कितना बड़ा ये फ्यूचर का स्टार बनने वाला है। और भाई साहब, लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इंडिया की टीम, बल्कि मैं भी कह रहा था इंडिया की टीम रोहित कोहली गई, अब कहां से सर्वाइव करेगी। वो उनके पास यंग टैलेंट इतना बड़ा पड़ा हुआ है कि वो उनके इतने बड़े खिलाड़ी चलेंगे क्रिकेट छोड़ के, उसके बावजूद ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद है कि उन्होंने इंग्लैंड का इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो भाई साहब ने देखी होगी। ये एक एशियन प्लेयर इन कंडीशंस में जाके ये एग्जीक्यूट करता है। आपकी तरह छनकना फ्लैट ट्रैक पे रन कर करके बॉक्सिंग किंग नहीं बनते बेटा, इन कंडीशंस में रन करते हैं। बाबर आजम के कितने 100 हैं इंग्लैंड में? बाबर आजम के टेस्ट में इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। और यशस्वी जायसवाल अपने कैरियर का पहला मैच खेल रहा है, पहली नहीं खेल रहा है, ठोक दिया उसने पकड़ के इंग्लैंड को। क्या बैटिंग करके गया वो बंदा, मतलब ऐसा 100 मारा है। और जो उसने शुरुआत में केएल राहुल के साथ क्लाउडी कंडीशन में बैटिंग किया, निकलना मेरे प्राण का स्ट्रोक, अब बाहर, अब आना बाहर, अब आना बाहर, अब बता ना। ये वही जायसवाल है ना जिसने 2024 में भी ठोका था जब आप इंडिया में आए थे। अब ये आपको आपके घर में भी आके ठोका लगा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत के यंगस्टर्स ने एक धुआंधार बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के बॉलरों को टिकने नहीं दिया। दोस्तों, बेन स्टोक्स को और बाकी के सारे एक्सपीरियंस बॉलर्स को शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने मैदान के चारों तरफ तड़काया। दोस्तों, ये भारत की जो बैटिंग लग रही है बहुत ही आश्वासक लग रही है और ये नए चैलेंज लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। दोस्तों, ये भारत की जो मेहनत का, भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट का जो मेहनत है अपनी टीमें बनाने के ऊपर, उसी का नतीजा है। और दोस्तों, ये जो नए यंगस्टर्स है ये बहुत ही फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो ये बहुत ही एक तरफा मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन भारत के इन यंगस्टरों ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्पार्क दिखा दिया है। दोस्तों, मैदान के चारों तरफ उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेले और जो इंग्लैंड के बॉलर है वो बहुत ही निष्प्रभ नजर आए। तो दोस्तों, भारत के इस उमड़ते टैलेंट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इन पाकिस्तानियों की जो रिएक्शन है उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।